So it's 7 p.m. and we are here and we'll be having Samiksha Sood joining us very soon. Well, I'm excited because we wanted her to join us and now she's there. Well, last week we had Bhavin and Vishal spilling a lot of secrets and let's see Samiksha क्या secrets spill करने वाली है हमारे साथ. So Samiksha, if you have joined us and if you can see us live right now, please send us a hi or hello so that I can just connect you with your fans and with me also. Okay, so you guys have already started pouring in your questions. Her age, okay. Her bonding with, okay. Has she joined? Because people are writing me that she's joined. Wait, let me just check because they are mentioning that Samiksha has joined. Samiksha, I really can't see you here. Can you please send me a hi? I will. Oh, I can't see her. Okay. What else about her bonding, her age, her likes, her dislikes? What more? Okay, wait. I think Samiksha is here. I think, yeah, wait. I think she's here. Hi. Hi. What's up? How are you? All good. आप कैसे हो? I am good. कैसा लग रहा है घर में? थोड़ा रेस्ट मिल रहा है फाइनली, थोड़ा बहुत काम से माइन्यूट दूर, कुछ नहीं? बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा, बहुत काम है. ठीक है, लड़कियों को कोई रेस्ट नहीं मिलता. मैं तो पहले से ज्यादा काम कर रही हूँ. मैं दुख समझ सकती हूँ. हाँ, तो घर में रह के जो है, इनफैक्ट पहले मुझे कम काम था, अब मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं है. ये दोनों विशाल भाभी दोनों बोलते हैं हम तो बड़े बोर हो रहे. मैं तो बिल्कुल बोर नहीं हो रही. मेरे पास तो इतना काम है, मैं थक जाती हूँ रात में. I agree. Last week वो लोग हमारे साथ लाइव पे थे सैटरडे को and I'm asking how's it going. They're like, हाँ यार बस चल रहा है. I really want to go out. I'm like, टाइम कहाँ पे मिल रहा है तुमको? हमारे पास और टाइम नहीं है. मेरे को तो वो बहुत बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं क्योंकि मेरे को बोलते हैं कि तू जो है, मैं तो वैसे बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो बोलते हैं तेरे लिए तो मतलब ये सोने पे सुहागा हो गया, मतलब कि मतलब ना घर से बाहर निकलना. ये तो मैंने कहा हाँ एक्चुअली, बट सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि घर का बहुत काम करना पड़ रहा है. बिकॉज मैंने उनसे पूछा था कि दैट कि समीक्षा इस टाइम पे आपको क्या लगता है, क्या कर रही हो? तो दे लाइक यार उसके लिए क्या फर्क है, उसको वैसे भी घर में रहना पसंद है, वो बड़ी खुश है इस टाइम पे कि घर में. हाँ but they एक्चुअली में also said that the only thing that Samiksha might be missing is कि वो हमसे नहीं मिल पा रही है बस. ऑफ कोर्स वो तो है ही बिग टाइम. अच्छा, बाय द वे मैंने लास्ट वीक आपका वो नया शो देखा था एंड आई लाइक द एपिसोड 1 एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द एपिसोड 2 सिद्धार्थ के साथ. तीन तिगाड़ा चाय पानी विद तीन तिगाड़ा. यस. हाँ. अच्छा, मेरा ना एक सवाल है उस चीज पे. मेरे को भाविन ने कहा कि उसका जो नाम था ना शो का या समथिंग, वो भाविन ने डिसाइड किया था. उसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है? हाँ नहीं सच है. चाय पानी मतलब लाइक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिसाइड किया था, बट क्या होता है ना कि भाविन नेम डिसाइड करने में बहुत अच्छा है. भाविन ने ये चीज तो बताई, और बड़ी चीज मैं आपको बताती हूँ कि भाविन तीन तिगाड़ा नाम भी भाविन ने ही सिलेक्ट किया था. Really? हमारा जो ग्रुप का नाम है. हाँ, तो भाविन का नाम सिलेक्ट करने में ना बहुत फास्ट है और बहुत अच्छा भी है, बहुत जल्दी कर लेता है. तो और हम दोनों का ऐसा होता है, इतना अच्छा होता है कि हम एग्री कर जाते हैं, और जो हमें लगता है कि हम जो जिस चीज पे एग्री कर जाते हैं ना तीनों, चाहे वो कोई भी चीज हो, फर्स्ट बार में अगर हम मान जाए तो वो चीज हिट हो जाती है, जैसे कि तीन तिगाड़ा. तो हम लोग हर एक चीज को, हाँ टचवुड, तो हम लोग जो है फिर हर चीज को ऐसे मतलब हाँ ठीक है बढ़िया है, सब बढ़िया ऐसे कर. अच्छा, मैंने उन दोनों से बात पूछी थी कि कभी ऐसा हुआ है कि भाविन या विशाल ने कोई ऐसा आइडिया दिया है जो आपको पसंद नहीं आया है उस टाइम पे, लेकिन आपने उनकी खुशी के लिए हाँ कर दिया है? आइडिया तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगी. एज सच आइडिया में हम लोग बहुत क्लियर है, हम लोग अपने ओपिनियंस रखते हैं. वीडियोस का मैं बोल सकती हूँ कई बार, एक दो बार जो है मैं तो भी हम बोल देते हैं कि यार नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे करना है. तो दे आर वेरी स्वीट, दे आर लाइक हाँ ठीक है, अगर तेरे को नहीं ठीक लग रहा है तो नहीं करते. तो ऐसे कभी क्लैशेस होते नहीं है हमारे. हम मुंह पे बोल देते कि यार ये चीज नहीं ठीक लग रही है,
तो इसको अवॉइड कर देते हैं। तो मेरे साथ भी होता है, मैं भी कई बार ऐसे कुछ आइडिया लेकर आती हूँ, वो बोलते हैं कि नहीं यार ये थोड़ा सा नहीं ठीक लग रहा है। वीडियो के टाइम पे होता है कई बार, जैसे मैं कॉन्सेप्ट या वो कॉन्सेप्ट लेकर आए और ऐसा होता है कि मैं कभी लेके जाऊँ, वो बोलते हैं कि नहीं यार समीक्षा इसमें जो है ना, मैं थप्पड़ मारने का सीन है तो मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो, मैं उस हिसाब से नहीं सोचती, बट वो उस हिसाब से सोच रहे क्योंकि उनको परफॉर्म करना है ना। तो हम लोग समझते हैं एक दूसरे को कि भाई अब कोर्स किसी की इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, तो क्लैशेस नहीं होते। Okay, Samiksha, do you remember the first video that you posted on TikTok? फर्स्ट वीडियो, माय फर्स्ट वीडियो और तीन तिगाड़ा। No, your first video. Like जो पहला वीडियो जो आपने अपना डाला था टिकटॉक पे, वो याद है? हाँ याद है, हाँ। और उसके व्यूज कितने थे वो याद है? अब कितने हैं मुझे नहीं पता, पर उस बट टाइम तब, मतलब नए नए, हाँ हाँ याद है। हाँ, तो तब की जर्नी से लेकर पहली वीडियो जिसपे अभी तो शायद लाख व्यूज देखना बहुत आम सी बात होगी टचवुड आपके लिए, बट तब हाँ एक तरीके से कुछ व्यूज देखना वाज अ ह्यूज थिंग फॉर यू। और आज हाँ आपके इतने मिलियंस ऑफ 20+ मिलियन फॉलोअर्स हैं वहां पे, कैसी फीलिंग हाँ। आती है अंदर से? सरियल वाली फीलिंग आती है? पता है, मैं एक चीज बोलती हूँ हम तीनों के ही बारे में, कि हम लोग है ना कभी भी ये सोचते नहीं है कि इतना नंबर्स के लिए पहली बात तो हम करते नहीं है। मैं लाइव भाविन का भी देख रही थी परसों, तो उसने भी यही सेम चीज बोली थी। मेरा भी यही मानना है कि हम लोग ना नंबर्स में नहीं बिलीव करते, और ना हमारे दिमाग में ये चीज को जाने देते हैं हम कि मेरे इतने मिलियन हो गए। हम लोग एवरी डे हम लोग मेहनत करते हैं कि अब ये अचीव हो गया, अब ये अचीव करना है। तो हम लोग ज्यादा वो सक्सेस को एंजॉय नहीं करते। मतलब मेरा 20 मिलियन हुआ है, जब 15 मिलियन हुआ था, हम कई कई लोग एंजॉय करते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मैं किसी को जज नहीं कर रही। अगर वो एंजॉय करते हैं सक्सेस को तो उनके, पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सक्सेस को उस समय एंजॉय करने की बजाय और मेहनत करते हैं। मतलब हम, मेरे को ये लगता है कि यार ठीक है, खुश होली में, हाँ मेरे को एक अचीव हो गया बड़ा नंबर, बट अब और आगे जाना है और आगे जाना है, तो हम लोग मेहनत करते रहते हैं। और ये 21 मिलियन हो गया है, इतना कंपटीशन है ना, अगर आप बहुत। टॉप पे भी चले जाओ तो भी बहुत कुछ है आपके आपके पास अचीव करने के लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीज तो कभी माइंड में आएगी ही नहीं। मतलब लाइक खुश होते हैं, ऐसा नहीं कि खुश नहीं होते, बट बस आगे बढ़ने का लगा रहता है, मेहनत लगी रहती है हमारी, हम मेहनत करते रहते हैं, थोड़ी देर Well, के लिए that's खुश the होते sign हैं of keeping yourself grounded, I'm guessing, Samiksha. ये आप कह रहे हो, मैं खुद से तो नहीं कह सकती ये चीज, नहीं, बट because see, honestly speaking, even if you have 20+ million followers, कहीं पे भी वो कहते हैं ना, अपनी बढ़ीनी करने की जो स्ट्रीक होती है इंसान में, वो आप में नहीं है। यू आर प्रीटी मच लाइक कि हाँ 20 मिलियन है, लाइक फॉर यू 20 मिलियन इज जस्ट लाइक वो 20 सब्सक्राइबर्स का प्यार जो आपको बैक देन था। फॉर यस यू ईच यस ऑफ देम इज डेफिनेटली, इम्पोर्टेंट। यस 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 डेफिनेटली। मैं आज भी, जब मेरी पहली वीडियो थी तब उतना आता नहीं था करना, बट तो भी जितना उस टाइम जितना समझ आता था तब भी उतनी मेहनत करती थी, आज भी उतनी मेहनत करती हूँ। आगे आने वाले टाइम में भी उतनी ही मेहनत कर। कभी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि माँ अगर उसके दो बच्चे हैं तो उसमें से कैसे एक को चूज कर सकती है। मेरी सारी वीडियोस मेरे बच्चे हैं, ठीक है, हर वीडियो में उतनी मेहनत करी है, तो कैसे किसी के बीच में डिसाइड नहीं कर सकती कि ये वीडियो, हर वीडियो पे मेहनत करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, हमेशा Well, that's करते a very रहेंगे। sweet thing. That's a very sweet thing. लेकिन आप वीडियो चूज नहीं कर सकते, लेकिन फैंस पूछना चाह रहे हैं, भाविन या विशाल, ज्यादा फेवरेट कौन है? मैं मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। Well, that we have for you, geek from, you know, यस जो अपनी मेहनत नहीं, में बट अपनी बट फेवरेट बट चीज। बट तीन तिगाड़ा मतलब लाइक हम, मेरे लिए तीन तिगाड़ा मतलब लाइक लाइफ है मेरी, ठीक है। विशाल भाविन मतलब दो आंख है, ठीक है। मतलब ऐसे आप अब ये बोलो यार, राइट आंख फोड़ू या लेफ्ट आंख फोड़ू, तो उसमें कैसे कोई चूज कर सकता है? मैं बोली भाई तू दोनों ही फोड़ दे फिर। क्या मतलब है? ओके, यू नो व्हाट, उन लोगों से बात करके मुझे पता चला कि दिस वीक आपका बर्थडे है, एंड दे वर प्रीटी हाँ मच अपसेट बिकॉज क्वारंटाइन के कारण लॉकडाउन है और आप लोग मिल नहीं पाएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। सो हाँ। कुछ लग रहा है, कुछ आई नो स्पेशल तो हो नहीं सकता, लेकिन क्या हम्म, एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हटके होने वाला है फ्रॉम विशाल एंड भाविन? देखो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, बट आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहे होंगे। पर मैं कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही, क्योंकि मेरे को सरप्राइज
जैसा आए वैसा ही एक्सेप्ट करने में बड़ा मजा आता है। तो मैं ना ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि फिर अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो, कभी कुछ ज्यादा लगा लेते हो, कभी कुछ कम लगा लेते हो, इसलिए मैं सोचती ही नहीं हूँ। मेरे को जैसा आए मैं उसको वैसे ही प्लेट में एक्सेप्ट करना मतलब सही समझती हूँ। ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा, आप तीनों में से कि वो कौन कर सकता है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आप तीनों में से कौन ऐसा है जो शूट के टाइम पे थोड़ा लेट हो सकता है? विशाल। ओके, आप तीनों में से कौन ऐसा है जो शूट के टाइम पे अपना खुद का तड़का लगा सकता है? हम तीनों ही लगा सकते हैं। मतलब स्क्रिप्ट से हट के थोड़ा बहुत तड़का बीच में लगा हाँ देते हैं। हाँ, इम्प्रोवाइज करने में तो तीनों माहिर है। ओके, आप तीनों में से कौन ऐसा है जो सबसे लेम आंसर देने वाला है लेट होने के लिए? मतलब कोई विशाल। भी। विशाल। और फिर सबसे लेम विशाल। आंसर उसने क्या दिया आज तक? उसको ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा। ओके, कौन कई ऐसा बार है मैं जो भी देती हूँ। बट आपका ठीक है, रीजन क्या है, विशाल ज्यादा आपका दे। रीजन क्या होता है लेट आने के लिए? मेरे मेरे भी बड़े सारे रीजंस होते हैं कि मेकअप करने में लेट हो गया। अब उनको पता है कि मेकअप कम करती है, तो बोलते हैं कि उल्लू किसी और को बना। तो बहुत सारे ऐसे फालतू के रीजंस देती रहती हूँ मैं भी, लेट हो जाता है कई बार आने में। ओके, कौन ऐसा है जो गानों के लिरिक्स भूल जाते हैं लेकिन कभी नहीं मानता? विशाल। यानी कि यू आर द डिसीजन मेकर, बिकॉज विशाल ने कहा था भाविन, भाविन ने कहा था विशाल, सो आंसर इज विशाल। ओके। नहीं, मैं गानों के लिरिक्स तो मुझे नहीं पता, पर कई बार ऐसा होता है टिकटॉक बनाते टाइम विशाल भूल जाता है, कई बार भाविन भी भूल जाता है। बट विशाल एक्सेप्ट नहीं करता कि वो भूल गया है, तो ये है। ओके, कौन ऐसा है जो गलती किए बिना भी सॉरी बोल देता है? दोनों बोल देते हैं। अगर उनको लगता है कि कई बार दिमाग खराब होता है, कुछ होता है, लड़कियों का समझ में नहीं आता ना, कभी पागल वागल हो जाती है, तो तो उनको लगता है कि बात बात आ गई है इसके अंदर। कोई पॉइंट नहीं है, सॉरी बोल दो, तो बोल देते हैं। ओके, कौन ऐसा है जो खाने के मामले में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है? खाने के मामले में हम तीनों ही एक्सपेरिमेंट नहीं करते बिल्कुल। ये एक बड़ी यूनिक बात है हम तीनों की, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के अंदर नहीं है। पता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चिढ़ते हैं मुझसे इस बात पे कि मैं मतलब लाइक अलग अलग जगह खाना मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब मैं ट्राई करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट जब अगर अच्छा खाना नहीं मिलता ना, तो मूड बड़ा खराब हो जाता है। तो हम लोग इसे फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमारी 4-5 जगहें हैं, एक बर्गर पॉइंट है हमारा, एक दिल्ली दरबार है, और भी कुछ हमारे एक कुछ फिक्स्ड है जहाँ हम जाते हैं, वहाँ एक एक चीज हमारी फिक्स्ड है कि यहाँ जाएंगे तो ये खाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये खाएंगे, फिक्स्ड है। और वहीं पे ही जाते हैं और वहीं पे ही खाते हैं हमेशा हम लोग। मतलब Okay. फिक्स ऐसे, वो घोड़े की आँख की तरह। तो तो वहीं जाते हैं, वहीं खाते हैं। मतलब मेरे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स हैं जो चिढ़ते हैं इस चीज से कि एक ही चीज कैसे खा सकती है, बट ऐसे ही है। अब हम लोगों का, हम तीनों का ऐसे ही है, हम एक ही चीज खा जाते हैं, एक ही चीज खाते Okay. रहते हैं। कौन ऐसा है जो लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद सबसे पहले बाहर खाना खाने भागेगा? भाविन। भाविन बहुत बड़ा, बहुत जंक फूड खाता है, तो भाविन डेफिनेटली। ओके, कौन ऐसा है जो सबसे पहले आप तीनों में से ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद पार्टी करने जाएगा? मैं इन दोनों को जाने नहीं दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी इन दोनों की। ओके, अभी कुछ टाइम तक कोई पार्टी वगैरह नहीं। आई नो, एटलीस्ट फॉर गुड 1-2 months यू नीड टू जस्ट कीप इट लो, हाँ बिकॉज यू नेवर नो प्रिकॉशंस क्या है। अच्छा, हाँ, बट कौन बट ऐसा है? बट मैं बट अगर ऐसा होता तो ये दोनों ही भागते। वैसे तो दोनों? नहीं जाएंगे, दोनों ही समझदार हैं, बट दोनों ही जाते पार्टी के लिए, ओके। अगर सब ठीक होता तो। ओके, कौन ऐसा है जो लॉकडाउन खत्म होते सारी जिम भागेगा? विशाल, 100%। वो ओके। बहुत जिम फ्रीक है। ओके, कौन ऐसा है जो लॉकडाउन खत्म होते ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान बनाएगा, लाइक इन अ मंथ और सो मे बी? इम्प्रॉम्प्टो प्लान भाविन बना सकता है। भाविन ओके। बना सकता है। भाविन भाविन हमें बहुत जगह घुमाने लेके जाना चाहता है लाइफ में। हाँ, वैसे मुझे उसने एक जगह जरूर बताई आप लोगों के लिए, उसने चैलेंज अच्छा। दिया आप लोगों के लिए। अच्छा। ओके। ओके। अगर आपने लाइव देखा है तो उसमें उसने आपके लिए एंड में और फैंस के लिए भी चैलेंज दिया है कि क्या वो चाहता है आपको और विशाल कहीं पे एक ले जाना चाहते हैं वो आपको। वो मैंने आपको देखा था बैंकॉक शायद, में मैंने स्पिरिट ये क्लब ले पार्ट, जाना चाहते हैं। मैं ये पार्ट मैंने नहीं देखा।
ये बात तो वाली मैंने नहीं उनसे थी। कहा था कि आप और विशाल शायद एंजॉय कर लेंगे, बट समीक्षा का आई एम डाउटफुल। 110%। और उसने बोल दिया है वो खुद भी मेरे को रूम में छोड़ के जाएगा। ओके, कौन ऐसा है जो आपको लगता है कि रोमांटिक मूवी देखते हुए ना छुप छुप के रोएगा? हम तीनों में या विशाल भाविन में? आप तीनों में। मैं। आप तो ओपनली रोएंगी ना बिकॉज यू आर इमोशनल, बट आपको लगता है कि उन दोनों में फिर कोई ऐसा होगा छुप छुप के रोएगा और कहते हैं ना खुद को स्ट्रांग दिखाएगा? नहीं, मेरे को लगता है कि कोई मूवी में कोई बहुत ही ऐसी इमोशनल कोई मूवी होती है तो ये दोनों काफी स्ट्रांग हैं, बट आंखें नम हो जाती हैं इनकी इमोशनल मूवी देखते टाइम। तो क्योंकि एक्सेप्ट ऑफ करते हैं। कोर्स मतलब ऐसे रोते नहीं है, बट बट फिर भी आंख हल्की नमी सी आ गीली जाती हो है, जाती एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम इमोशनल हो गए थे, या हाँ। कहते हैं नहीं हम स्ट्रांग है, कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, मतलब लाइक ऐसे नहीं कि मतलब मैं ऐसे पूछती भी नहीं हूँ कि तुम ठीक हो या ऐसा, क्योंकि ऑफ कोर्स इमोशनल सीन चल रहा है तो किसी की भी आंख हल्की सी हो सकती है नम। और मैं आई टेक इट ऑन फेस वैल्यू कि हाँ भाई ठीक है, मतलब एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहा है एक्टर, तो उनकी आंख थोड़ी सी नम हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, कौन ऐसा है जो सबसे वियर्ड हरकत कुछ कर सकता है, कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स कोई प्रैंक कर सकता है, ऐसा कौन है? भाविन। और उसने ऐसा लेटेस्ट क्या किया है आउट ऑफ द बॉक्स, लीविंग दैट अप्रैल फूल वाला प्रैंक? हाँ वो तो बहुत बुरा था। वैसे वो बहुत कुछ करता रहता है यार, वो वीडियोस बनाते टाइम भी ऐसे कभी ऐसे कुछ भी करता रहता है, बैठ जाता है कि नहीं यार अभी रेस्ट लेंगे आधा घंटा। कहीं से भी उसका चालू हो जाता है कि अच्छा अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जाते हैं, कुछ वो बातें चालू हो जाती हैं इन दोनों की। ये दोनों इतनी बातें करते हैं ना वीडियो बनाते टाइम, मेरे को मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ यार। जैसे दो औरतें बातें करती है ना आपस में, इतनी बातें करते हैं ये लोग, इतनी बातें, मैं इरिटेट हो जाती हूँ कई बार कि यार क्या चल रहा है यार, मतलब लाते कहाँ तीन, से इतनी बातें तुम? आई स्वेयर मतलब दुनिया भर की इनको सब गॉसिप्स इन दोनों के पास रहती है, एक दूसरे को बताना रहता है। और वो भी नहीं, वो भी पता है कब, जब वीडियो एग्जैक्ट बस 1 2 3 जो हमारा शूट करता है, जो वो 3 बोलता है ना, एक्शन बोलता है, तभी बात इनको याद आती है कि अरे भाविन तेरे को ये पता है। और मैंने कहा ये गए मेरे 15 मिनट, अब हो गया काम। ओके, कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा वक्त लेता है रेडी होने में? मैं। ओके, और कौन ऐसा है जिसको अपना कॉस्ट्यूम कहते हैं ना फाइनलाइज करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है? विशाल। वो थोड़ा सा फैशन को मतलब लाइक बहुत ज्यादा, मैं तो ये कहूंगी बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है कि मतलब उसको हर एक चीज ऐसा परफेक्ट चाहिए कि मतलब ये बो भी एकदम ऐसा परफेक्ट ही होना चाहिए, तो ओके, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है उस चीज में। और कौन ऐसा है जो कहते हैं ना दोनों में से सबसे ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग एंजॉय करता है? दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अरे फट्टे, अरे बस लड़कियां दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे। अच्छा, जब हमने लाइव हमने आते मैं ये कहती हूँ जाना दोनों से कि अक्सर ऐसा हुआ है कि एक ही लड़की दोनों को कई बार मैसेज करती है और एक दूसरे को ये लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि भाई भाई। हाँ क्या आपको हाँ ऐसा कोई हाँ। इंसिडेंट पता है, कोई ऐसा आपको उन्होंने बताया हो? हाँ इंसिडेंट पता है मुझे, बहुत सारे पता है, पहले मुझसे नहीं डिस्कस करते थे, पर बाद में ऐसा हो गया क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट थी पहले, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो नहीं करते थे, फिर बाद में मैंने कहा यार मेरे को भी बताओ यार, हद है, आधी चीजें मुझे पता ही नहीं होती, आई डोंट नो। तो फिर मुझे Okay. फिर मैं मेरे को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया, अब तो मैं इन दोनों के साथ रह रह के अब ऐसा हो गया मैं भी लड़कियां चेकआउट करने लग गई हूँ। सो सैड। उन्होंने ये बात मुझे बताई कि समीक्षा तो वैसे भी आधा भाई बन गया हमारा। आई नो मैं बनी गई हूँ क्योंकि वो बातें ही ऐसी करते हैं और आई एम लाइक हाँ हाँ ब्रो, हाँ नहीं नॉट ब्रो बट हाँ यार ऐसे ही, अरे मतलब ऐसे समीक्षा, सीन बन गया है। हाइपोथेटिकली हाँ। बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों आपके लिए बहुत पॉसेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव हैं, हाइपोथेटिकली हम्म। अगर कोई लड़का आपको अप्रोच करे और भाविन और विशाल को पता चल जाए तो वो लोग क्या करेंगे? भावेन उसको और विशाल? भावेन उसको तो, विशाल जो है ना, विशाल विशाल को बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसा रिसेंट में कुछ हुआ था, कुछ खराब हुआ था कि कुछ रोस्ट वगैरह कुछ किया था किसी ने, तो मैंने ना इन दोनों को बताया नहीं 2 दिन तक, क्योंकि इन दोनों को पता नहीं था और मैंने इन दोनों को बताया भी नहीं, और जब मैंने इनको बताया 2 दिन बाद जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो गई,
मैं खुद थोड़ी सी उससे परेशान हो गई थी, तो मैं उससे जब बाहर आई तो मैंने इनको बताया, तो ये लोग तो प्लान बनाने लग गए, वहां चले जाएंगे, उसको मारेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा ओके। चिल, चिल, कुछ नहीं करेंगे हम जो है अपने काम पे फोकस करेंगे। बस ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनका काम ही है हमें डिस्टर्ब करना, हमें डिस्टर्ब थोड़ी होना है। तो बहुत बहुत विशाल जो है मुझे लगता है भाविन ठो उसको मतलब ऐसे सीधा मारने पे आ जाएगा। और विशाल जो है ना माइंड प्ले कर सकता है उस बंदे का, मतलब लाइक ऐसे उसको ऐसे पागल बनाएगा ना कि उसको पता भी नहीं चलेगा। तो दोनों की अपनी अलग अलग खूबियां हैं। ओके, कौन ऐसा है जो मूवी डेट प्लान कर सकता है और वो भी सक्सेसफुली, सरप्राइज के नाते? मूवी आप तीनों में डेट, से, या आप तीनों में से कौन ऐसा है जो एक मूवी डेट प्लान कर सकता है फॉर द ग्रुप और वो सरप्राइज को कायम रख सकता है? भाविन कर सकता है। और कौन ऐसा है जिसके पेट में आप तीनों में से राज नहीं टिकता? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। हम राज टिका लेते हैं। हम टिका लेते हैं राज। ओके, इफ गिवन अ चांस, ओके, इफ गिवन अ चांस, कोई ऐसा डेयर जो आप भाविन और विशाल को देना चाहेंगी, वो क्या होगा? उनको ये करना तो नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, वो किसी उनकी चॉइस सिर्फ है, यू कैन जस्ट गिव अ डेयर। अच्छा, विशाल को मैं ये डेयर देना चाहूंगी कि वो 2 दिन तक टिकटॉक ना बनाए। उसकी वाट लग जाएगी। वो नहीं आप कर अगर मुझे सकता ये। आधा दिन भी बोलती तो भी नहीं मैं मान सकती थी, समीक्षा। ओके, एंड तो भाविन? भाविन को मैं ये डेट दूंगी कि वो 6 महीने तक सिर्फ घर का खाना खाए। यार 6 महीने डेयर थोड़े देनी भी ज्यादा हो गया। सच। 6 6 दिन, 6 6 महीने ज्यादा हो गया। एक हफ्ता, एक हफ्ता, एक हफ्ते तक बाहर का खाना ना खाए। आई थिंक अब ये लॉकडाउन के चक्कर में 1 महीने से ऊपर घर का खा लिया तो वो एक हफ्ता खा आसानी से तो कर लेंगे। नहीं, अब जब बाहर निकलेगा तो आई क्वाइट श्योर कि वो थोड़ा सा होएगा उसको बाहर खाने का, बट हम लोग उसे नहीं खाने देंगे। बट वो घर में भी काफी कर रहा है, वो बताता रहता है, किसी दिन पानी पूरी खा रहा है, किसी दिन कुछ खा रहा है, उसका चलता ही रहता है। ओके, सो व्हाट इफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन यू गेट द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी, ठीक है, और आप पहुंच जाती हैं भाविन और विशाल के घर में। अब आप मुझे हम्म। बताइए कोई दो चीजें जो हम पक्का इन द मॉर्निंग विशाल और भाविन को करते हुए पाएंगे एंड इन द नाइट ऑल्सो, दैट विल पक्का पक्का फाइंड देम डूइंग। अच्छा, ओके। मैं विशाल के अगर रूम मतलब घर पे गई तो उसको मैं इमेजिन कर सकती हूँ जिम करते हुए देखना। ओके, वो किसी भी टाइम उसको कॉल करती हूँ मैं, वो एक्सरसाइज ही कर रहा होता है। पता नहीं, हर टाइम एक्सरसाइज ही करता रहता है वो। तो वो तो तो एक भी। उसके, ओके, हाँ, भाविन के जाऊंगी ना, तो अ, खाना। भाविन अपने नहीं, खाना तो खाता है वो, खैर वो तो बाहर का। बट क्या कहते हैं, भाविन एक चीज है कि वो ना सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस, उसके जो डीएम्स होते हैं ना, वो सब चेक करता है प्रॉपरली सब। मतलब रिप्लाई नहीं करता होगा, पता नहीं करता है, मतलब करता है, जिनके इंपॉर्टेंट होते हैं उनके रिप्लाई भी करता है, बट चेक सब करता है वो। तो ना वो बहुत पर्टिकुलर है उस चीज को लेकर के, कि वो सारे मैसेजेस अपने फैंस को लेके काफी पर्टिकुलर है वो। तो वो ओके, चीज मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वो हर रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद वो अपने डीएम्स चेक करता है। अच्छा, उसी नाते व्हाट इज दैट वन थिंग, यानी कि आपका मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन में ऐसा क्या है जो आप फॉर शो करते ही करते हैं, समीक्षा? कोई रूटीन नहीं है ऐसा, हम लोगों के तो सोने का ही कोई ठिकाना नहीं होता। कई बार मैं रात को 12 बजे सो जाती हूँ, कई बार सुबह 4 बजे सो रही हूँ। तो जब उठते ही लेट है तो फिर सब चीजें इधर उधर हो जाती हैं। बट अगर आप अभी के लिए पूछोगे तो मेरा रूटीन उठ के, खा के, नहा के, सफाई करना है। फिलहाल तो ये रूटीन है। नहीं, उठ के, खा के, सफाई करके, नहा के, मेकअप करके वीडियोस बनाना, फिलहाल ये रूटीन है मेरा। तो ओके, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा कोई ऐसी दो जगह है जहां पे आप विशाल और भाविन को लेके जाना चाहेंगी? अ, एक तो दिल्ली दरबार खाने, ठीक है, बहुत मिस करते हैं दिल्ली दरबार को। और वो बर्गर पॉइंट पे भी, मतलब खाने का एक चीज हो गया, और दूसरा हम लोगों को बहुत टाइम हो गया मरीन ड्राइव पे बैठे हुए, तो मैं चाहती हूँ एक बार, मतलब ऐसा
काफी टाइम से हम लोग बंद बंद है ना, तो एक बार ये सब फुल खुला देखना चाहती हूँ मैं, एंड तक कुछ है ही नहीं। तो चाहती हूँ हम तीनों है वहां ऐसी जगह जाए जो एंडलेस हो, बस जहां देखे वहां पानी। अच्छा, आई डोंट नो समीक्षा कि मेरी ऑडियंस को ये इंक्विजिटिवनेस है कि नहीं, बट मुझे बहुत है। हाँ भाविन, आप और विशाल तीनों बहुत ही डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, बाय नेचर, बाय कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बाय मूड्स एंड व्हाटएवर. How did हाँ you all three meet and how did this, teen tigada and all these things happen for you guys? हम्म हम एज अ पर्सन बहुत अलग हो सकते हैं हम तीनों, बट जो हमारे बीच में एक चीज बहुत सही है वो है लॉजिक। हम लोग ना लॉजिक से चलते हैं। अलग अगर कोई गलत है तो दूसरा बंदा उसको समझता है। कई बार मैं बहुत बार मैं भी गलत होती हूँ, तो हम मतलब No issues. Yeah. हेलो। Yeah, I can hear you. हाँ हाँ। हाँ. तो कई लोग होते हैं ना जो मतलब लाइक समझते नहीं है बात को, बट हम तीनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। इमोशनली तो हम अटैच्ड हैं ही, बट प्रोफेशनली भी ना हम लोग बहुत ही ज्यादा समझदार है। हाँ यही बात है कि हम तीनों ना समझदार बहुत है। मतलब चाहे पर्सन हम लोग अलग अलग हो, बट हम तीनों की समझदारी लेवल मैच कर जाती है। तो हम एक दूसरे को किसी भी चीज के लिए समझाने में, या तो ये दोनों मुझे या मैं इन दोनों को किसी ना किसी तरह हम, या तो मैं उनकी बात पे आ जाती हूँ या वो मेरी बात पे आ जाते हैं, तो हमेशा हो ही जाता है। टच. ओके, कोई एक ऐसा फेवरेट लाइन आपका जो आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो कौन सी होगी? मैं इन दोनों को नहीं, जनरली बात करते हुए. दिमाग का दही ना कर यार। ओके, और एक ऐसा झूठ जो आप बहुत आसानी से बोल देती हैं. ये क्यों बताऊं मैं? फिर पता चल जाएगा। फिर भी. झूठ झूठ मैं क्या बोलती हूँ इनको। मैं ज्यादातर ऐसे तो ज्यादा झूठ नहीं बोलती, पर कई बार जब लेट हो जाती हूँ किसी चीज को लेकर के, तो फिर बस होता है। वैसे तो झूठ नहीं बोलती, वो भी ये लोगों को पता ही होता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब इतना अपफ्रंट होता है कि वो पता ही चलता है कि झूठ बोल रही हूँ मैं। बाकी तो हम एक दूसरे से कुछ झूठ नहीं बट वो बोलते। झूठ कौन सा होता है कि यार ट्रैफिक में फंस गई थी? ट्रैफिक में नहीं फंस सकती, मैं 5 मिनट दूर रहती हूँ। तो वो तो कौन सा ट्रैफिक झूठ में अपना तो बहुत ऐसे बोल देती है? मैं कई बार मुझे रेडी होने में एक्चुअली उतना टाइम नहीं लगता, बट मैं बोल देती हूँ कि मैं कुछ लेट हो गया रेडी होने में। कई बार ऐसा ओके. होता है कि आपका मन नहीं होता, आप ऐसे बस, मेरे को मेकअप करने में एक तो बहुत कंटाल आता है, तो कई बार ऐसा होता है मैं बहुत मेकअप लेट स्टार्ट करती हूँ और ऐसे ही इंस्टॉल कुछ कर रही होती हूँ टाइम पास, और फिर बोलती हूँ कि नहीं मुझे मेकअप करने में लेट हो गया, तो ऐसे। ओके, आपको क्या लगता है कि अगर हमने विशाल और भाविन से ये पूछा हो कि एक ऐसी चीज जो उनको आप में पसंद नहीं है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? हम्म, उनके वर्ड्स में पता है क्या है, वो लोग बकलैती बहुत करते हैं। ठीक है, तो ये उनके ही वर्ड्स है, उन्हीं का ही ओके. वर्ड है ये एक्चुअली, बकलैती। ओके. कि बकलैती चालू हो जाती है उनकी। तो तो मैं उनके लेवल की नहीं कर पाती। तो आई ओके. थिंक वो चाहेंगे कि मैं क्या कहते हैं उस लेवल तक की बकलैती उनके साथ कर पाऊँ, सो दैट मतलब लाइक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई तो जोक मार रहे होते हैं, मतलब उनकी बकलैती, और मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या जोक था, एंड दे बोथ आर ओके. लाफिंग एंड लाइक कि व्हाट वाज द जोक। तो मतलब तो उनको ये चाहिए होगा कि शायद अगर मैं भी उस लेवल पे आ जाऊं तो हम तीनों वो पूरा एंजॉय कर पाएंगे उस नहीं, चीज को। बट उनका उनका कहना ये था कि समीक्षा को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उस गुस्से का रेपोकशन हमें नहीं भुगतना पड़ता, आसपास वालों को भुगतना पड़ता है. तो अच्छा। वो एक चीज है हाँ नहीं, जो मेरा आपके मेरा बारे में. मेरा है कि क्या होता है कि आई थिंक मेरा पता नहीं, हर एक ज्यादातर हर एक लड़की का यही होता है कि मेरे को ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता। मैं छोटी छोटी बातें इग्नोर करती जाती हूँ, बट फिर वो छोटी छोटी बातें मिलके जब बहुत बड़ी हो जाती है ना, फिर एकदम से पटाखा फूटता बम फट जाता है। है पूरा. हाँ, बम फटता है फिर, और फिर ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ।
मतलब ये नहीं पता होता कि ये जो बड़ा पटाखा फूटा है ये छोटे छोटे पटाखों की वजह से एक बड़ा पटाखा बना है। तो तो वो जब बड़ा पटाखा फटता है तो इनको लगता है ये क्या हो गया, ये माता वाता कैसे आ गई इसके अंदर। Okay, तो so ऐसे। last में ना सिर्फ I have a fun segment for you that's called as my favorites because बहुत से ओके fans पूछ रहे हैं इनका दीदी का favorite color क्या है, movie क्या है, so we'll play quickly my favorites. So the first ओके one, ओके ओके। which is your favorite color generally and a favorite color in the nail paint and lip shade? नेल पेंट तो मैं लगाती नहीं, लिपस्टिक में पिंक Okay, और अदरवाइज भी पिंक और ब्लैक। okay. What is the favorite hairstyle that you like making? फेवरेट हेयर स्टाइल मैं ज्यादातर सिंपल ही रखती हूँ, बट अगर मुझे कहीं ऐसे बाहर जाना है तो मुझे ऐसे टोंग टोंग वाला जो वो लुक होता है वो बहुत Curls. अच्छा लगता है। हाँ, कर्ल्स, हाँ, See वो that बहुत अच्छा that is लगता the है। imagine that is the sweetness and the what do you call the innocence in you that you're saying that tum tum wala like imagine that is how grounded you are Samiksha like okay okay next one your favorite top 3 movies टॉप 3 मूवीज yeah बहुत सारी है। मेरी सबसे फेवरेट तो विवाह है, और मतलब डायलॉग बाय डायलॉग याद है वो मूवी। और okay चकते इंडिया, और और बहुत सारी मूवीज, रंग दे बसंती। okay one favorite memory that you have had with Bhavin I know बहुत सारी होंगी but current favorite कौन सी है फेवरेट भाविन के साथ तो बहुत सारी, क्योंकि ना हम लोग ने बहुत ट्रैवल किया है साथ में, बहुत बहुत काम कर चुके हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं, कई बार एक ऐसा था कि अपने प्लेन में गए थे, मतलब थे, और मैं ऐसे सो गई थी और ऐसा मुंह खोल के, और उसने वीडियो बना लिया और वो उसने पोस्ट भी कर दिया। लाइक okay यार, आई एम गोइंग टू किल यू। it's okay okay one favorite memory with Vishal विशाल yeah फेवरेट, यार हम लोग ना एक विशाल और मैं एक जगह पास्ता खाने जाते थे हमेशा वीडियोस बनाने के बाद। मैं बहुत मिस करती हूँ जब हम जाते थे। अभी काफी टाइम से, लॉकडाउन के पहले भी हम लोग नहीं जा पा रहे थे क्योंकि टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, बहुत सारी चीजें हो गई हैं अब करने के लिए। पर पहले हम ऑलमोस्ट रेगुलरली जाया करते थे, वही एक ही जगह एक ही प्लेस पे वही सेम पास्ता खाने और वही सेम मिल्क शेक पीने। तो wow मुझे याद नहीं है उसका क्या नाम था, बट बहुत but सही that's your टाइम। favorite memory with Vishal या मतलब okay अपार्ट फ्रॉम वर्क। yeah apart from work and one हाँ, favorite memory as Teen Tegada एस तीन तिगाड़ा। yeah अ, I'm sure मुझे बहुत याद, सारी है हाँ बहुत सारी है, बहुत सारी है, बट अभी जो जब आपने बोला तो मुझे जो फर्स्ट सबसे याद आई वो थी जब रुला के गया इश्क हमारा गाना आया था जी टीवी पे। yes और जब वो आने वाला था ना, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि पहला गाना था जो हम तीनों का साथ में आ रहा था, और हमारी लिटरली फटी हुई थी अंदर से कि अगर ये नहीं, हमें ये था कि अगर बॉस ये नहीं चला ना तो फिर जिंदगी बर्बाद है हमारी। और मतलब हमने बहुत मेहनत करी थी उसके ऊपर, और हम लोग ऑलमोस्ट टीयर्स में थे जब वो गाना ना हिट हुआ ना। हमने बहुत एक्सपेक्टेशंस भी थी उससे। तो मतलब लाइक वो जो डर था ना हमारा, हम तीनों का, ऐसे हम बैठे थे कि भगवान प्लीज ये गाना चलना चाहिए, पहला गाना है हमारा एंड हैज टू गो हिट। तो वो okay मैं नहीं भूल सकती कभी। बिकॉज आई रिमेम्बर मैं आपसे और विशाल से उसके लॉन्च पे मिली थी सक्सेस लॉन्च पे एंड वहां पे हम्म। भाविन नहीं थे बिकॉज वो चंडीगढ़ में कोई शूट कर रहे थे सो आई रिमेम्बर हाँ यू गाइस हाँ वर सो हैप्पी यू हैड दैट ग्लो इन योर आईज कि यस हमने हाँ, मिलियंस हिट करे हैं यू नो इतना अच्छा करें। रिस्पांस मिला है सो आई रिमेम्बर दैट यस थिंग यस 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 आई यस, रिमेम्बर दैट डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके वन सच डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं डेस्परेटली फिल्म फिल्म एंड फिल्म वेब की सीरीज फिल्म एंड वेब सीरीज मेरे को मेरे को एज अ डायरेक्टर मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज्यादा, भाविन विशाल ने बताया भी था ना, आई एम वेरी बैड विद नेम्स। तो तो मैं आई एम वेरी बैड इन नेम्स। मुझे नाम तो मुझे ऐसा नहीं पता, बट अगर मुझे काम करने मिलेगा किसी के साथ, मेरा सिर्फ एक ये चीज रहता है कि मुझे काम ऐसा दो जिसमें मेरे लिए करने के लिए कुछ हो। आई कैनॉट बी जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड सेइंग माई डायलॉग्स। मतलब मैं वैसे कैरेक्टर्स नहीं कर सकती। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ी हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छा रोल है,
बहुत लीड रोल है, बट वही सेम चीज करने के लिए मिल रही है। तो मैंने बोला नहीं, मैं सेम चीज नहीं कर सकती। मैं टिकटॉक पर भी इसी वजह से हूँ क्योंकि मुझे हर रोज कुछ नया करने को मिलता है। मैं एक चीज नहीं कर सकती रोज एक तरीके से, वो मेरे से नहीं होता। तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि रोल लाओ, चाहे वो कैरेक्टर ही हो, बट वो ऐसा कैरेक्टर हो कि भाई जिसमें मुझे कुछ एक्टिंग करने के लिए मिले। तो बस बाकी मुझे कुछ मैटर नहीं करता, कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, कोई भी डायरेक्टर हो, मुझे काम अच्छा मिलना चाहिए। ओके, वन सच एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं बॉलीवुड में? शाहिद कपूर। ओके, वन सच एक्टर be it in Bollywood or in web or in television जिसका प्रोफाइल आप let's say on a ratio of 10 at least 7 times talk करती है? ऐसे बहुत लोगों का करती हूँ मैं। शाहिद कपूर हो गए, रणबीर सिंह का करती हूँ मैं, और हाँ, बस इन दोनों का। रणबीर सिंह का तो बहुत करती हूँ क्योंकि ओके, मुझे और वो कुछ इंटरेस्टिंग लगता है उनके, वो कुछ अलग अलग करते रहते हैं हर टाइम। ओके, वन सच एक्टर जिस पे आपका क्रश है और आपने उनको इजहार भी किया है क्रश का, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया? कभी नहीं, कभी किसी को नहीं। बहुत क्रश रहे हैं मेरे, बट मैंने किसी को नहीं बोला। इतने गट्स नहीं है मेरे अंदर। बट अगर इफ गिवन अ चांस, कौन सा वो एक्टर है जिसको आप वो क्रश अपना जाहिर करना चाहेंगी? इफ गिवन अ चांस, हाइपोथेटिकली। विकी कौशल। अब आई विश शाहिद कपूर विकी ये की तो वीडियो शादी देख हो रहे हो। गई। तो आई थिंक आई विश विकी ये वीडियो देख रहे हो ताकि उनको पता चले कि समीक्षा का क्रश है वो। ओके समीक्षा, लास्ट में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक रेड कार्पेट है और उस रेड कार्पेट पे आपको मौका दिया जा रहा है विशाल और भाविन को बहुत ही अतरंगी तरीके से डिजाइनर ड्रेस में पहना कर कपड़े भेजने का, बहुत ही अतरंगी अवतार में, क्या क्या उनको देना चाहेंगी? ओके। विशाल मुझे गोली मार देगा। विशाल को मैं क्या करूंगी, वो चार्ली चैपलिन वाली मूछ लगा के, कैप पहना के, और वो क्या कहते हैं, वो जो शॉर्ट्स होती है ना, मतलब थोड़ी सी लंबी जो नी के ऊपर शॉर्ट्स होती है वो, और बाकी शर्ट और कोट, ऐसा मतलब पैंट नहीं, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, ओके, और वो चार्ली चैपलिन की शॉर्ट्स, मूंछ और टोपी के साथ, मूछ ओके। और के, हाँ, और ओके, उसको डंडा भी दूंगी साथ में कि ऐसे ऐसे चल के जाना। ओके, एंड बहुत क्यूट भाविन? लगेगा। हाँ, भाविन को ना, पबजी बहुत, पबजी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है। वो क्योंकि खेलता नहीं है पबजी, बट पबजी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, तो मैं ना उसको फुल पबजी अवतार में भेजूंगी। ऐसे वो हेलमेट लगा के, और मतलब पैर, वाइट पैंट शर्ट, और पूरा वो के साथ। नहीं, पर वो तो अच्छा हो जाएगा ना, फनी थोड़ी होगा वो वो। तो फनी नहीं हुआ ना, वो तो बहुत ही अच्छे से रेडी कर दिया आपने उनको। हाँ, नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, विशाल के साथ पार्शियलिटी हो जाएगी। अम्म, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं लड़की वाला गेटअप नहीं देना चाहती दोनों को, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं। अम्म, भाविन के साथ में क्या करूंगी, अतरंगी भाविन से को, बाल दे सकते हैं ना उनको, थोड़े कलरफुल हो। हाँ, वो अपने बालों के साथ कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करता भाविन। मैं क्या करूंगी, जैसे ना विशाल के ना बाल ऐसे कर्ल कर्ल हो जाते हैं, तो अच्छे लगते। कई बार मैंने उसको बोला कि कर्ल रखा कर तू अपने बाल, नेचुरली उसके बाल कर्ल है, तो मैं उसका बाल का कर्ल कर दूंगी, भाविन का। ऐसे एकदम छोटा छोटा वाला। Samiksha, it तो was a pleasure having you. I did not feel that we're gonna enjoy this much because today is the first time कि I'm talking like ऐसे properly आपके साथ. I had a हाँ great जी, time. I hope सेम आपको ईयर, मजा सेम आया ईयर। हो. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया। मेरा फर्स्ट लाइव था। मैं देख रही थी इन दोनों के लाइव काफी टाइम से, तो मैंने बोला, मेरे को मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली, उनको टाइम नहीं मिल रहा था कि Oh, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी ग्रोसरी शॉपिंग, कभी घर का सफाई, कभी ये कभी वो। लाइक ओके, करते हैं। मैं बोले करते हैं, फाइनली छोड़ो, अब करना ही honestly है। speaking, when I approached you personally also, and जब मैंने मानसी से बात बोली कि मेरे को समीक्षा से लाइव के साथ लाइव करना है, she said वो नहीं करती है, तो मैंने ज्यादा पेस्टर नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, मे बी कंफर्टेबल नहीं, बट जब जैसे ही उसने सामने से बोला समीक्षा के साथ लाइव, मैंने कहा यस, बोलो कम. Like I just grabbed it. I'm like, okay, I would want to be the first one to talk to her.
let her come and I will be the one to open that खाता कि मेरे साथ live किया पहले उसने. Yes, yes, But it yes, was a definitely. pleasure. It was a pleasure. Same But do here, you want same to give here. any message to the fans because obviously अभी lockdown है लेकिन still कितने सारे fans हैं जो बाहर निकलते जा रहे हैं, lockdown नहीं follow कर रहे हैं और आज शायद आपकी बात तो सुन लें. मैं रोज एक वीडियो ऐसी बनाती हूँ टिकटॉक पे जिसमें मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ कि घर पे रहो, मत बाहर निकलो घर से. बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही घर से बाहर निकलो. पूरी प्रोटेक्शन के साथ निकलो, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के निकलो, और घर पे आते ही नहाओ. और मैं बोलती हर दिन एक वीडियो तो ऐसी बनाती हूँ जिससे लोग इंस्पायर हो. अभी भी मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि घर पे रहेंगे, हमारी सेफ्टी के लिए है. मैं 20 दिन से घर से बाहर नहीं निकली हूँ. 20 से भी ज्यादा, बहुत दिन हो गए. तो मैं Almost a घर month. से बाहर, हाँ, Almost a month. Lockdown लगे हुए कम हाँ, से कम एक ऑलमोस्ट अ महीना हो मंथ, ही हाँ, गया है. महीना हो गया है. मतलब इन द सेंस कि घर से बाहर, मतलब मैं तो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ कि मेरे घर के नीचे वो आते हैं, सब्जी वाले आते हैं. मतलब हमारी कॉलोनी ने प्रोवाइड कर रखी है काफी सारी चीजें कि सब चीजें कॉलोनी के अंदर आती हैं कि आप नीचे जाके लेकर आ सकते हो. हम वो भी नहीं करते, हम निकल ही नहीं रहे घर के बाहर. मैं जा ही नहीं रही, ना मैं जा रही हूँ ना मैं मम्मी को जाने दे रही हूँ. मैं जितने में है हम उतने में कर लेंगे गुजारा. अभी क्यों जबरदस्ती? जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचना चाहिए ना. जिन लोगों को जरूरत है वहां पहुंचे, हमारा हो जाएगा. मेरी छोटी सी फैमिली है, हमारा थोड़े में भी मैनेज हो जाता है. तो हम लोग नहीं कर रहे, बिल्कुल ही नहीं बाहर निकल रहे. तो मैं अगर इतना कर रही हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं. मेरे फैंस के लिए है ये कि आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एटलीस्ट बिल्कुल भी मत निकलो, और अगर बहुत जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलो प्लीज. Well, thank you so much, Samiksha. I wish you safety and you stay home, be safe and stay healthy. As soon as the lockdown is सेम done, टू I'm यू, सेम hoping टू यू. we will meet and we'll plan something good, funny with three of you, जहाँ पे हम लोग और ढेर सारी मस्ती कर सकेंगे. यस यस यस, Thank you so डेफिनेटली much. डेफिनेटली. Bye bye. बाय बाय बाय. Well, guys, that was Samiksha, and I enjoyed talking to her. Even though this was her first live, but it did not look that she's pretty much nervous or something. She enjoyed, and I enjoyed talking to her. I hope you guys enjoyed watching the live. Stay tuned to Teddy Shaka for yet another live very soon, and this video will be up on our YouTube channel by tomorrow. So do go watch it. Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off.